हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि क्यूटीएम की तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। ऑलरेडी जो लिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने बता दी है। एक एक करके एक एक वेराइटी के क्वेश्चन में उड़ाता हुआ चलूंगा। जहां तक पहुंच सके अपन सारे के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से रिफ्रेश कराने की आपकी मेरी कोशिश रहेगी। रिफ्रेश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस बार डिटेल के अंदर सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मैं सारी वेराइटी बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं ट्रांसपोर्टेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं। अब ये ट्रांसपोर्टेशन का न्यूमेरिकल होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन की बेसिक जो थ्योरी बोलती है, जो ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल होता है वो ये कहता है कि हमारी एक सर्टेन डिमांड होती है और एक सर्टेन सप्लाई की लिमिट होती है। जब मेरी एक सर्टेन डिमांड है और एक सर्टेन सप्लाई की लिमिट है, अब मेरे पास वेरियस पॉइंट पे डिमांड आती है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। यानी कि अगर मान लेते हैं यूपी की, तो यूपी में लखनऊ में डिमांड है, आगरा में डिमांड है, कानपुर में डिमांड है, ग्रेटर नोएडा में डिमांड है। तो ऐसे वेरियस प्लेसेस पे किसी प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है और वेरियस उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, पी, क्यू, आर। अब 3 ही यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि P से कौन से प्रोडक्ट को A तक पहुंचाया जाए, प्रोडक्ट को B तक पहुंचाया जाए, प्रोडक्ट को C तक पहुंचाया जाए और प्रोडक्ट को D तक पहुंचाया जाए। यानी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इन चारों की डिमांड फुलफिल करी जाए, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग से फुलफिल करी जाए, तीसरे से फुलफिल करी जाए। इसी तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन को देखने को मिलने वाले हैं। यानी एक तरफ तो डिमांड दी हुई होगी और एक तरफ सप्लाई दी हुई होगी। तो कैसा होगा सर क्वेश्चन में? तो हो सकता है कि सप्लाई ऊपर लिखी हुई हो और डिमांड नीचे लिखी हुई हो। इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। और इसमें मैट्रिक्स होगी 2x2 की मैट्रिक्स हो सकती है, 2x3 की मैट्रिक्स हो सकती है, 3x2 की मैट्रिक्स हो सकती है, 2x5 की मैट्रिक्स हो सकती है, 3x5 की मैट्रिक्स हो सकती है। डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर किस मूड में है, वो आपसे कितनी बड़ी मैट्रिक्स सॉल्व कराना चाह रहा है। तो अब मैं सीधे सीधे इसके जो बात होती है, इसको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको अप्रोच करना है और सारी की सारी चीज़ें अपन डिटेल में सीखने वाले हैं। ईच एंड एवरीवन, मतलब कल का अगर ट्रांसपोर्टेशन का न्यूमेरिकल आता है और लगभग आएगा ही, है ना, मतलब कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो कल आना ही चाहिए क्योंकि बहुत रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन में से एक रहता है। तो आपके जो 10 नंबर हैं, कम से कम वो 10 नंबर में से 10 के 10 तो आपके झोली में मैं अभी डाल दूंगा। कैसे उसको अप्रोच करना है? सबसे पहले हमको यह चेक करना होगा क्वेश्चन के अंदर कि सर डिमांड इक्वल टू सप्लाई है कि नहीं है। सर इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मान लेते हैं 3 यूनिट है, ए, बी, सी, जहाँ पे डिमांड है 40 यूनिट की, यहाँ पे 30 यूनिट की और यहाँ पे भी 30 यूनिट की। और मेरे पास सप्लाई में 4 पॉइंट है। सप्लाई में 4 पॉइंट अभी अपन देखिएगा। सप्लाई में 4 पॉइंट है, मैं इसको लिख देता हूँ P, Q, R और S। ये 4 पॉइंट है। इन चारों में अब आप देखिए, चारों में इनकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होगी सप्लाई करने की। तो इनकी जो पर्टिकुलर कैपेसिटी है वो कितनी है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, यहाँ पे लिख देता हूँ 20, यहाँ पे लिख देता हूँ 30। तो यहाँ पर कितनी कैपेसिटी हो गई है अभी? 40, 100 और यहाँ पर 50 और यहाँ पे भी मैं वापस 30 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखिए इसकी टोटल डिमांड कितनी है हमारे मार्केट की। टोटल डिमांड अगर मैं बात करता हूँ तो 100 यूनिट की टोटल डिमांड है। इतनी बात समझ में आ गई? सर समझ में आ गई। तो टोटल सप्लाई कितनी है जल्दी से चेक करते हैं। 30, 30, 60, 60 और प्लस 40, 100। तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड है, जितनी मार्केट में डिमांड थी उतनी ही सप्लाई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सब और अधिकतर बैलेंस्ड अप्रोच ही एग्जाम में पूछा जाता है। अनबैलेंस्ड आपसे पूछ ले सॉरी अनबैलेंस्ड आपसे पूछ ले, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अपन दोनों मेथड में आपको सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बैलेंस मेथड में बात कर रहा हूं। बैलेंस के अंदर क्या होता है? डिमांड इक्वल टू सप्लाई या सप्लाई इक्वल टू डिमांड, दोनों एक ही बात है ना। डिमांड को सप्लाई से मैच करो या सप्लाई को डिमांड से मैच करो, ये हमेशा इक्वल होगी। डिमांड 100 है तो सप्लाई भी 100 होगी। अगर सर ऐसा हो, कैसा हो? अगर सर ऐसा हो कि सर डिमांड जो है वो 80 हो जाए और सप्लाई हमारी 100 रहे, तो मैं क्या करूंगा? डिमांड जिधर लिखी हुई है उधर मैं वो रो या कॉलम ऐड कर दूंगा। यानी कि मेरे को डिमांड को बढ़ाना है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डिमांड में अपन ने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर मैं डिमांड जस्ट
यहाँ पर अपन कितना गए थे, ए बी सी की डिमांड पे गए थे, यहाँ पर 1 by 1 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर मैं डिमांड इसको डिनोट कर देता हूँ 40 30 30, ये टोटल डिमांड की बात हो रही है। अगर मैं इसमें सप्लाई की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं उसके 4 पार्टिकल्स यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। चलिए एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं जिससे और इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन AKTU में लास्ट ईयर आया हुआ है, मतलब प्रीवियस पेपर में, बिल्कुल लास्ट ईयर तो नहीं है पर प्रीवियस पेपर में है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अपन सारे मेथड से, जितने भी मेथड है ट्रांसपोर्टेशन के, मोदी तक में अपन जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वोगल्स, ये 3 मेथड प्रोमिनेंट है। और मोदी भी जब आप कोशिश करते हैं तो उसमें वोगल पहले करना होता है और उसके बाद मोदी का अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर एक तरफ PQR में तो डिमांड दे रखी है और ABCDE में सप्लाई दे रखी है। इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। एक सीमेंट फैक्ट्री है, मैनेजर है, कंसीडरिंग है लीस्ट वे ट्रांसपोर्ट, यानी कि क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है, लीस्ट वे मेथड से। इस 3 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, PQR मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, सॉरी PQR मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, यानी कि ये सप्लाई दे रखी है, माफी चाहूंगा, ये सप्लाई दे रखी है क्योंकि ये सप्लाई की यूनिट है और ये आपकी डिमांड दे रखी है, ठीक है। तो PQR जो मैन्युफैक्चरिंग डिपो है, ABCDE में उनको सप्लाई करना है। द वीकली प्रोडक्शन अलोंग विद दिया हुआ है और ये वीकली उनका प्रोडक्शन दिया हुआ है। ये आपकी टोटल सप्लाई आ गई और ये नीचे आपकी डिमांड दे रखी है। एक बार इसकी टोटल लगाते हैं, 60 40 और 35 135 इसकी टोटल आ रही है। यहाँ पर कितनी बार ऐसा होगा कि यहाँ पर टोटल नहीं दी हुई होगी, यहाँ पर सप्लाई और डिमांड की जो टोटल आती है वो नहीं दी होगी, हमको खुद को कैलकुलेट करना होगा। तो 135 आ गई। एक बार यहाँ की टोटल करते हैं, ठीक है, इसकी टोटल भी 135 ही आ रही है। जब ये बैलेंस्ड अप्रोच है, अगर यहाँ ऐसा होता, कैसा होता कि यहाँ पर सर हमारी टोटल 30 की जगह अगर यहाँ 20 दे रखी होती, 30 की जगह यहाँ 20 होता, तो यहाँ पर हमारी 125 आ जाती ना, तो हमारी क्या होती, एक डिमांड कम हो जाती। अब मेरे को किधर की टोटल बढ़ानी है, इधर साइड की टोटल बढ़ानी है ना। जब मेरे को इधर साइड की टोटल बढ़ानी है, देखो इसमें ये याद रखना, आपके बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि सर हम डमी रो ऐड करें या डमी कॉलम ऐड करें। तो जिस साइड की टोटल आपको बढ़ानी है, जिस साइड की टोटल आपको बढ़ानी है, इस साइड की टोटल में 125 है, तो इस साइड की टोटल मेरे को 10 बढ़ानी है, तो यहाँ पे टोटल आएगी, तो यहाँ पे मैं कॉलम ऐड कर दूंगा तो 135 हो जाएगा। अगर यहाँ की टोटल में कमी होती, अगर ये 125 होता तो मेरे को रो ऐड करनी होती। समझ में आ रहा है? जिस तरफ टोटल कम होगी उस तरफ की टोटल हमको बढ़ानी है। ये अनबैलेंस से पहले बैलेंस में बनाना है, यानी कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई करना है। ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अप्रोच क्या करनी है, हमको डिमांड इक्वल टू सप्लाई करना है। यदि डिमांड कम है तो डिमांड बढ़ा दो और सप्लाई कम है तो सप्लाई बढ़ा दो, लेकिन डिमांड इक्वल टू सप्लाई से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक बात तो क्लियर हो गई कि सर अगर डिमांड कम होगी तो मेरे को डिमांड बढ़ा देनी है, सप्लाई कम होगी तो सप्लाई बढ़ा देनी है। तो बढ़ानी कैसे है, यहाँ पर एक डमी रो ऐड कर देना, यहाँ डैश डैश डैश, और यहाँ पर नीचे जितना अमाउंट रहेगा, जैसे अभी 10 का अमाउंट है तो 10 ऐड हो जाएगा, सिंपल। और अगर कॉलम रो वाइज ऐड करनी है तो रो हो जाएगा, कॉलम वाइज ऐड करना है तो कॉलम हो जाएगा। डिपेंड कर रहा है कि कमी कहाँ पर है, जहाँ कमी होगी वहाँ बढ़ा दी जाएगी। क्लियर हो गया? ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से मैट्रिक्स दी हुई होगी। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए उसने बोल दिया है लीस्ट कॉस्ट मेथड, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 3 मेथड हैं इसके, जो ज़्यादा अपने, वैसे तो 4 मेथड हैं टोटल, लेकिन अपन को पहले जाना है नॉर्थ वेस्ट पे, उसके बाद जाना है लीस्ट कॉस्ट पे, उसके बाद जाना है अपन को वोगल्स मेथड पे, और उसके बाद जाना है मोदी मेथड पे। ठीक है, मोदी के अंदर भी आगे की जो फर्स्ट स्टेप है वो वोगल की रहती है और उसके बाद हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। यानी बेसिकली अगर आपको ये 3 मेथड आते हैं तो आप ये न्यूमेरिकल कल अच्छे से करके आओगे और कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं। देखो वीडियो शुरुआत से मैंने बोला लंबा होगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन को एग्जाम में आया है लीस्ट कॉस्ट से, मैं एक ही क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस नॉर्थ वेस्ट से भी कराऊंगा, वोगल से भी कराऊंगा और लीस्ट कॉस्ट से भी कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन अपन। और ये क्वेश्चन करते ही आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि सर हाँ हम ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन इस तरीके से, अब करना क्या होता है सर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर करना क्या होता है, इसके अंदर हम सबसे पहले
पहले तो एक बार क्वेश्चन ये रहा। हाँ, इसके पहले ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसके साथ में हमको ये देखना है कि इस जो डिमांड और सप्लाई यहाँ पर हो रही है इंटरसेक्ट, है ना, इसमें इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, इसको यहाँ पर अल्टरनेट करना होता है। बस यही पे हमको पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये इस तरीके से कोई ग्राफ आपका बनेगा, या इस तरीके से कोई ग्राफ बनेगा, या इस तरीके से कोई ग्राफ बनेगा। ये आपका अभी जैसे जैसे अपन क्वेश्चन में उतरेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट मेथड। नॉर्थ किधर होता है सर, इधर है, वेस्ट भी इधर है, नॉर्थ ऊपर की साइड और वेस्ट इस तरफ चले गए अपन, है ना, पश्चिम में जाना है और उत्तर में जाना है, ठीक है। तो ये कोने का पकड़ना है। जैसे यहाँ पे कोना देखा, सबसे सिंपल, दोनों में डिमांड और सप्लाई के अंदर हमको क्या लेना है, मिनिमम लेना है। याद रखना, डिमांड एंड सप्लाई चेक करोगे और जो मिनिमम होगा उस वैल्यू को पुट ऑन कर देना है। इसका एक ही रूल है, मिनिमम वैल्यू को पुट ऑन करना है, यहाँ पे भी और लीस्ट कॉस्ट के अंदर भी। अब देखिए, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में गए, चलिए भैया लेके चलते हैं आपको। तो नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले इधर इस कॉलम में आएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 में 22 हुआ और इधर 60 हुआ। तो अब बताइए डिमांड और सप्लाई में सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये 22 है। तो ये 22 पे ऐसे राउंड कर दीजिए और 22 को बना दीजिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 के ऊपर 22 लिख दीजिए। ये क्वेश्चन आपका एक स्टेप हो गई। कोई दिक्कत आई? यहाँ पे मैंने 22 लिख दिया, ये एक सेल आपकी सॉल्व हो गई। बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे ये 0 हुआ, ये पूरा का पूरा कॉलम मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, ये पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है। अब अगले में आते हैं। अब अगले में मेरे को चेक करना है केवल ये वाली चीज़ें, वो कॉलम तो डिलीट हो गया। तो अब इसमें नॉर्थ वेस्ट कौन सा बचता है सर, ये एक बचता है। अब देखिए यहाँ पे 22 था, 45, तो यहाँ 60 में से मेरे को 22 माइनस करना है। कितना माइनस होने पे क्या अमाउंट बचता है 60 में से 20 चले गए 40, 40 में से 2 चले गए 40 में से 2 चले गए 38। कोई दिक्कत आई? अब यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 45। नियम क्या कह रहा है, दोनों में से जौन सा मिनिमम हो। तो यहाँ पे मिनिमम कौन सा है 38, तो 1 इंटू 38। क्लियर? जैसे मैंने 1 इंटू 38 करा, ये 38 बन गया 0 और ये पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन सॉल्व हो गई। बहुत सिंपल है ना, कोई दिक्कत आई? ये पूरी की पूरी मैंने ट्रांजैक्शन यहाँ पे सॉल्व कर दी, यानी कि ये भी हमारा कैंसिल हो चुका है, ये फर्स्ट रो भी कैंसिल हो चुकी है, फर्स्ट रो भी कैंसिल हो चुकी है और फर्स्ट कॉलम भी कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 38 है। इसको अपन अलग से लिख भी लेते हैं ताकि अपन को कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे लिख लीजिए 4 इंटू 22 प्लस 1 इंटू 38, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा कॉलम बचा है 3 का, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट है, वापस किन ओर पे जाना है मेरे को, कोने पे जाना है। तो नॉर्थ वेस्ट में वापस 3 पे आया, 3 पे जैसे ही मैं आया तो यहाँ पे 35 है और यहाँ तो 45 का 45 में से 38 कैंसिल हो गया था। तो 45 में से 38 कैंसिल हुआ तो कितना बचा था, 7 बचेगा। क्लियर है? यहाँ पे 38 में से मैंने माइनस करा, 7 बचा। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 35 है, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि मिनिमम का रूल है। 7 यहाँ पर आएगा, 35 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 28 बचेगा। कितना बचेगा 28 बचेगा। कोई दिक्कत? 3 का 7 उतर गया। यहाँ पे फिर नीचे भी लिख दीजिए 3 इंटू 7, ठीक है। अब रूल आपको याद हो गया इसलिए मैंने रब कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रो जैसे ही यहाँ पर करा ये डिलीट हो गई। यहाँ पर अब मेरे पास यही बच गया है केवल। ये बचने पे चेक करेंगे, 2 पे यहाँ 20 है और 28 है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, या 28 में से 8 आ जाएगा। आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर 8 आया। अब ये देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 18 है, तो वापस यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ये 10 बचेगा, ये 8 पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा और ये पूरी रो डिलीट हो गई। क्लियर हो रहा है? एक एक करके जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यहाँ पर 2 इंटू 20 कर दीजिए प्लस 2 इंटू 8 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब अगले में क्या है, अगले में 4 and 4 है, अगले में 4 and 4 है, तो 4 को मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 10 है और 40 है, तो मैं यहाँ 10 लूँगा, ये डिलीट हो गया, ये 40 कितना बन गया 30 और यहाँ 30, तो यहाँ नॉर्मल 30 आ जाएगा।
तो ये अगला आपका क्वेश्चन हो गया। तो 4 × 30, 4 × 10, 2 × 8, 2 × 20, ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनकर आ गया। देखिए यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे के सारे आंकड़े वापस से लिख दिए हैं। 2 × 22, 1 × 38, 3 × 7, 2 × 20, 2 × 8, 4 10, 4 30। ये टोटल करेंगे जब में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है सर, मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 × 22, 1 × 38 और इन सबको जोड़ दूंगा। जब जोड़ के आएगा तो आंसर आ रहा है 363। अब देखिए यहाँ से चल रहा हूँ मैं, यहाँ से चल रहा हूँ, 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 क्या मैं वापस आ पा रहा हूँ? नहीं आ पा रहा। यदि मैं वापस नहीं आ पा रहा तो इस आंसर को डीजनरेटेड आंसर बोलते हैं। बहुत सिंपल है। अगर मैं ये वापस आ जाता घूम फिर के, कहीं से भी आप चल के देखो, घूम के वापस नहीं आ पा रहे हो तो नहीं आ पा रहे हो तो इसको डीजनरेटेड, नॉन डीजनरेटेड बोलते हैं। और अगर वापस आ जाते हो तो डीजनरेटेड बोलते हैं। यहाँ पे भी अपन ने वही सारी की सारी चीज़ें करी हैं। 422, 138, 37। देखिए 422, 138, 37, 220, 220, 28, 410, 220, 28, 410, 330। हाँ सॉरी, कहाँ गया, ये रहा 430। क्लियर है। ये अपन ने नॉर्थ वेस्ट मेथड से करा है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, एक बार रिवाइज कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो भी मैट्रिक्स दे रखी हो, इस मैट्रिक्स का ये वाला जो कोना रहेगा यहाँ से सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे हम ये क्वेश्चन उड़ाया, फिर यहाँ का कोना देखेंगे, फिर यहाँ पे जो बचेगा वो कोना, मतलब नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर अपन देखते हुए चलेंगे। इसी को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। अब सेकंड मेथड आ जाता है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या कहता है कि जिसमें कॉस्ट सबसे कम लगेगी, हमको उसको सॉल्व कर पहले करना है। किसको सॉल्व पहले करना है? जिसमें कॉस्ट पहले कम लगेगी। तो यहाँ पर हमारे पास सारे आंकड़े दिए हुए होंगे, हमको कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर वर्क करना है। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन सबसे पहले कहाँ हो रही है? आप देखिए 4 1 3 4 4 2 3 2 2 3 3 5 2 2 2 4 4। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ है सर? ये एक रही। एक में अब ये देखिए 45 और 60, तो यहाँ पर भी मिनिमम 45। ये मैंने सॉल्व करा, जैसे ही ये सॉल्व करा ये पूरा कैंसिल हो गया और 60 क्या बन गया मेरा? 15 बन गया। 45 माइनस कर दिया ना, तो ये कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया ये आपको? तो ये पहली रो, पहला कॉलम हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें हमने D2 कॉलम को सॉल्व कर दिया। अब सेकंड देखेंगे अपन। सेकंड में क्या चलेगा हमारा? 1 के बाद क्या आता है सर? 2 आता है। तो 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 में इधर देखिए, यहाँ पे इस सेल को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 35 है। रूल क्या है? जो मिनिमम होगा वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पे 22 हमने लिख दिया। जैसे ही यहाँ 22 लिखा, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। और यहाँ 35 में से 22 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 13 बचेगा। क्लियर हो गया? D1 सॉल्व हो गया, D2 सॉल्व हो गया। अब D3 के ऊपर आते हैं। D3 में आप देखिए, अब हमारे पास क्या है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब पूरे के पूरे चेक कर लिया, आप 3 बार 2 आ रहा है। तो किसी को भी आप रेंडमली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक इसकी छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या कह रही है कि आप उस क्वेश्चन के ऊपर जाएं, उस सेल के ऊपर जाएं जिससे पूरा का पूरी रो या कॉलम सफाया हो सके। ट्रिक क्या कह रही है? ट्रिक है मतलब ये खुद का मेरा बनाया हुआ है कि आप उसके ऊपर जाएं जिससे पूरा रो या कॉलम साफ हो सके। तो आप देखिए, अगर मैं इस 2 के ऊपर हमला बोलता हूं तो यहाँ पे 13 रह जाएगा, यहाँ पे 7 रह जाएगा। इसको सॉल्व करने में फिर दिक्कत आगे आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला 2 देखता हूँ, इसमें 40 है, इसमें 20 है। अगर मैं ये पूरा का पूरा 20 सॉल्व कर दूंगा, तो ये मैंने 20 देख लिया, तो यहाँ पे पूरी की पूरी ये रो कॉलम डिलीट हो गया। और यहाँ पे 40 क्या बच गया? 20 बच गया। कोई भी कुछ शेष ना रहे, तो वो अपन ने चीज सॉल्व कर दी। अब अगले में आएंगे तो यहाँ पर अब क्या बच जाएगा? ये 2 है, 3 है, 4 है, तो सबसे मिनिमम क्या है? 2 है। लीस्ट कॉस्ट मेथड है ना, तो 2 के ऊपर मैं हमला बोलूंगा। 2 में इधर 18 है, इधर 13 है, तो यहाँ पर 13 के ऊपर हमला बोल दें, तो डायरेक्ट ये 2 भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 0, और 18 में से 13 जाएगा तो बच जाएगा 5। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ 4 4 4 4। अब वापस से वही कंफ्यूजन हमारे सामने आ रहा है कि कौन से 4 को पहले लूं, इस 4 को, इस 4 को, इस 4 को, इस 4 को, इस 4 को। तो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन क्या है सर? ये 5 पूरा पूरा डिलीट हो जाए। ये 5 पूरा पूरा कब डिलीट होगा? जब मैं 15 से माइनस कर दूंगा या 20 से। तो इसमें आपके ऊपर है। जस्ट यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, ये पूरी कैंसिल हो गई, और यहाँ 15 क्या बन गया? 10 बन गया। क्लियर हो रहा है? जैसे ही 15 10 बना, इसके बाद ये 4 है और ये 4 है, तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ वापस 10 पे। ये माइनस कर दिया, ये 0 हो गया, और 20 में से 10 माइनस कर दिया,
तो 30 में से 10 माइनस कर दिया, 20 बच गया। अब ये 4 इकलौता ये सेल बचा है, इधर भी 20 इधर भी 20 है, तो इधर 20 लिख दिया। तो ये सेल सोल्व हो गया। आइए देख लेते हैं कौन कौन से सेल में वैल्यू आई। इस सेल में वैल्यू आई है, 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 इस सेल में वैल्यू आई है और इस सेल में वैल्यू आई है। ये सारे सेल की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड बन जाएगा। ये देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है। देखिए 222, 145, 220, 415, 313, 410, 422, 420। तो ये जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 295। वापिस से नॉन डी जनरेटेड है कि डी जनरेटेड अपन चेक कर लेते हैं। जी जनरेटेड कितना है, देखिए यहाँ पे डी जनरेटेड है कि नॉन डी जनरेटेड, जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ गए, फिर हम यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, अब वापस आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे। एक बार दूसरा मेथड अपन करके देखते हैं। एक बार यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, 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 अपन नहीं आ पा रहे, फिर ये मिस हो जाएगा। तो ये भी कौन सा है, नॉन डी जनरेटेड है। क्लियर हो गया, मीन्स कि हम रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्लियर हो गया, यही के यही सारा का सारा लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर भी हो गया। दो बड़े टॉपिक हैं, लीस्ट कॉस्ट हो गया है, नॉर्थ वेस्ट हो गया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो नॉर्थ वेस्ट के अंदर तो जो मैट्रिक्स रहेगी, इसका जो फर्स्ट कॉलम इधर नॉर्थ का रहेगा, नॉर्थ वेस्ट का, इसको सॉल्व करना है। लीस्ट के अंदर हमें जो सबसे कम वैल्यू रहेगी, कम लेस वैल्यू रहेगी, इसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट कॉस्ट दोनों क्लियर हो गए। अब तीसरे बड़े पे हमला बोलते हैं। मुझे पता है थक गए होंगे यहाँ तक वीडियो आते आते, कुछ चीज़ें ऊपर भी गई होंगी, कुछ चीज़ें दिमाग में भी आई होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की खुद बनाने लग जाओगे। यकीन मानिए ये लीस्ट कॉस्ट का जो मेथड है, और ये एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के अंदर बच्चा कर देख के उठ गया होगा। ठीक है कि ये क्वेश्चन हो गया, उड़ा दिया। चलो अब अगला आ जाते हैं।